पूजा और मूर्ति पूजा को लेकर एक विचित्र सा वातावरण उत्पन्न कर दिया गया है। यह वातावरण इस्लाम के प्रसार के साथ बहुत अधिक तेजी से निर्मित हुआ। मंदिरों में तोड़ फोड़ करना, उन्हें जमींदोज करना एक मिशन बन गया था। गजनवी से पहले भी ऐसी वारदातें होती रही हैं। मूर्ति पूजा का विरोध यूनानी विद्वानों ने भी किया है। इस विरोध का आधार क्या था, इसे समझने की जरूरत है। वास्तव में मूर्ति पूजा के साथ कुछ अमावस्या कुरीतियां अवश्य जुड़ गई होंगी। अनीता सुकरात मूर्ति पूजा का विरोध न करते। भारत में वास्तुकला एवं मूर्तिकला का विकास पूर्व वैदिक काल तथा वैदिक काल में ही हो गया था, परंतु मूर्तिकला का विस्तार मिलते ही कई शिल्पकार वास्तु एवं शिल्प संरचना के लिए सक्रिय हो गए। शिल्प एवं मूर्तिकला के विकास के सहारे किसी भी सभ्यता के विकास को अस्वीकार नहीं की जा सकती। अर्थात सभ्यता के विकास लिए शिल्प एवं मूर्तिकला के विकास को एक घटक मानना चाहिए। मूर्ति कला के विकास से समकालीन परिस्थितियों में रोजगार के अवसर भी रहा है। सुरसुर कथानकों को पर ध्यान दे तो हम पाते हैं कि असुरों ने बड़े बड़े ऐसे किलों का निर्माण कराया जिससे सुरसमूह से सुरक्षा मिल सके। इंद्र को पुरंदर की पदवी असुरों के दुर्ग ध्वस्त करने के कारण ही प्राप्त थी। आइए अब हम विचार करते हैं, मूर्तिकला के विस्तार की वजह क्या है। वास्तव में मूर्तिकला जब बड़े पैमाने पर जनता द्वारा अपनाई जाने लगी तब उसे राजाश्रय भी मिला। राजाश्रय से कला का तीव्रता से विकास हुआ। भारतीय नदी घाटी सभ्यताओं में, यूनानी सभ्यताओं तथा हर सभ्यताओं में रहने वाली नस्लों ने अपनी संस्कृति में कला तत्वों के मौजूदगी के प्रमाण दिए हैं। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो वेदों में भले ही पूजन प्रणाली देवी देवताओं को यज्ञ में हव्य अर्थात समिधा डालकर आहूत किया जाता रहा है, किंतु कालांतर में शिव पूजन के लिए अनाकृत मूर्तियों का पूजन प्रारंभ हो गया। कालांतर में ईश्वर बटा ईश्वर के स्वरूपों एवं देवताओं को आकृति के रूप में पूजा जाने लगा। मूर्तिकला के विकास के साथ साथ कला के सम्मान को चिरस्थायित्व देने के लिए उसे पूजा प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा समकालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था द्वारा बनाया गया। इस क्रम में यह उल्लेख अनिवार्य है कि भारतीय सभ्यता में बुद्ध के पूर्व आंशिक रूप से मूर्ति आराधना का शुभारंभ हो गया था, परंतु बुद्ध के बाद मठों में मूर्ति पूजा अधिक विस्तारित हुई। इसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र एवं मंदसौर में मिले गुफा चित्रों एवं कप्स की खोज वाकणकर जी ने खोजकर गुफा कालीन 70,000 साल पुरानी मानव प्रजाति की विकसित होती सभ्यता के विकास में कला की मौजूदगी का प्रमाण दिया था, जो मूर्तिकला का अत्यंत प्राथमिक प्रमाण था। 7,000 वर्ष पूर्व रामायण काल में तथा 5,000 साल प्राचीन महाभारत काल में शिव की पूजन के 2 उदाहरण मिलते हैं। रामेश्वरम में शिवलिंग की श्री राम द्वारा तथा गंधार में गांधारी द्वारा की साधना का विवरण उल्लेखनीय है। कामोबेश प्रारंभ में भगवान शिव के प्रतीकों के पूजन का उल्लेख मिलता है। आदिवासी प्रतीकात्मक रूप से शिवाराधना करते रहे हैं। आज भी वे बड़ादेव के स्वरूप पूजित हैं। तदुपरांत बुद्ध एवं जैन मतों के विस्तार के साथ अखंड भारत में उत्तर पश्चिमी भूभाग अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण भारत में बौद्ध जैन सहित सभी संप्रदायों क्रमश वैष्णव शाक्त ने भी अपनी अपनी आराधना प्रणालियों में मूर्ति पूजन को शामिल किया। निर्गुण ब्रह्मा के उपासकों ने भी ब्रह्मा के प्रतीकात्मक स्वरूपन चित्रों मूर्तियों की आराधना स्वीकृत की। यह एक सांस्कृतिक बदलाव था। ब्रह्मा के स्वरूप का लौकिक अवतरण कराया गया। चोल पांड्य आदि ने दक्षिण भारत से मध्य प्रांत तक तथा समुद्री मार्ग से जिन जिन द्वीपों पर राज्य स्थापित किए वहां भी पवित्र मंदिरों का निर्माण कराया। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में करकोटा राजवंश के तहत कश्मीर के तीसरे महाराज ललितादित्य मुक्तापिदा द्वारा किया गया था। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया।
खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। प्राचीन पौराणिक टेक्स्ट के अनुसार समाजम एवं राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया। इसके अलावा जैन तीर्थों, बौद्ध धम्मों, पगोडाओं में मूर्तियां स्थापित है, जिनकी आराधना पूर्ण पवित्रता के साथ करना बंधनकारी है। यह एक सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे कोई कुछ भी कहे पर सनातन में इन सार्वजनिक आराधना स्थलों के अलावा आदि शंकराचार्य द्वारा प्रेरित आराधना सरलीकरण व्यवस्था में घर के दिवाले अर्थात देवालय में पंचायतन के रूप में पूजा जाना एक पवित्र परंपरा है। मूर्ति पूजा तब गलत मानी जा सकती थी जबकि इससे जीवों के विरुद्ध संघातिक यातनाएं दी जाती हों अथवा यह मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा हो। ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मूर्ति पूजा त्याज्य हो अथवा मूर्ति पूजक काफिर कहे जावे।